आज मैं लेने लगी हूँ 3 डेज स्किन ग्लोइंग चैलेंज। हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, सिर्फ 3 दिन। हाँ जी, सही सुना, सिर्फ 3 दिन में ही आप अपने किचन से ही 2 से 3 आसान सी चीजों को यूज करते हुए अपनी स्किन पर ग्लो ला सकते हैं। काम सिर्फ इतना होगा कि ग्लोइंग क्रीम को इस तरह से जमा कर एक दफा सुबह और एक दफा शाम चेहरे पर लगाना होगा। इंशाल्लाह हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, सभी घर के अफराद इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं। मैं इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए आपके किचन से ही आधा कप चावल। इसे एक बाउल में डाल लें, फिर इसमें मिला दें जी 1 कप पानी और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आधे घंटे में ही इन्होंने काफी सारा पानी अपने अंदर सोख कर लिया है। अब इसे इसी पानी समेत पैन में डाल दें। जरूरत हो तो थोड़ा पानी और भी ऐड किया जा सकता है और इसे बॉईल कर लें। जब चावल अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं और पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। फिर जी 2 से 3 चम्मच चावल ब्लेंडर में डाल लें और उसके बाद 1/4 कप दूध ऐड कर दें, उबला हुआ। कच्चा दूध यहाँ पर ऐड नहीं करना। फिर जी आपने करना है हनी 2 चम्मच, एक बड़े साइज का लीमू। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारा तो दूध फट जाएगा या खराब हो जाएगा। खराब वराब कुछ भी नहीं होना, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा। फिर इसे ब्लेंड कर लें बहुत अच्छे तरीके से, इस नियत से कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। खैर जी, मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लिया है और ये बिल्कुल फाइन सी कंसिस्टेंसी में क्रीम तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे क्विकली फ्रीज करना है और इस पर्पस के लिए हम आइस क्यूब्स यूज कर रहे हैं। फ्रीज करने के लिए तो हम इसे जार में भी स्टोर करके रख सकते थे 3 से 4 दिन के लिए, मगर ये उस कंडीशन में फौरी खराब हो जाएगा। गर्मी का जो टेम्परेचर है ना, वो तो आप लोगों को पता ही है ना कितना है आजकल। ये थिक सा पेस्ट चम्मच की हेल्प से मैं आइस क्यूब ट्रे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब जी ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जिन लोगों की स्किन एक्ने प्रोन है या फिर ऑयली है, वो लोग इसी तरह से आइस क्यूब्स निकालेंगे और इसको सुबह शाम अपने फेस की आइसिंग कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों की स्किन मेरी स्किन की तरह ड्राई रहती है या फ्लेक्स वगैरह उतर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बादाम का तेल या फिर विटामिन ई ऑयल जो कैप्सूल्स की सूरत में होते हैं एवियन के, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से क्यूब्स के ऊपर ही मैं इसको थोड़ा सा 2 से 3 कतरे डाल दूंगी और इसको उठाकर फिर मैं फ्रीज़र में जमाने के लिए रख दूंगी। अब हम लोग आते हैं वापस। जम जाने पर हम इसे निकालेंगे और ये इंस्टेंट ग्लोइंग फ्रीज क्रीम अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिस तरह हमने सादगी से क्रीम बनाई है ना, एप्लीकेशन भी बिल्कुल सादा है। सुबह उठकर आपने अपने फेस की आइसिंग करनी है। 1 क्यूब निकालिए और डायरेक्टली अपने फेस पर आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। हमने इस क्रीम को बनाने के लिए चावल ऐड किए हैं। राइस वाटर और राइस क्रीम पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, बल्कि एक राइस स्पेशल भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों ने उससे भरपूर फायदा भी उठाया। ग्लोइंग के हवाले से और स्किन को यंग लुक देने के लिए चावलों के इतने बेनिफिट्स हैं कि वीडियो कम पड़ जाएगी। शायद आपको पता ही ना हो कि चावलों की सूरत में आपके किचन में स्किन केयर के हवाले से क्या चीज पड़ी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अभी भी लोग चावलों के पानी को गर्मियों में एज अ टोनर इस्तेमाल करते हैं, बाल धोते हैं और पता नहीं किस किस काम में लाते हैं। सो हमने भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए और इन्हें मजीद बूस्ट देने के लिए इसमें दूध और हनी का इस्तेमाल किया। हनी इसकी लाइफ बढ़ा देगा और क्लींजिंग में हेल्प करेगा, जबकि दूध बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। लैक्टिक एसिड के साथ स्किन को रिपेयर करके जवान लुक देता है और साथ में इसके अंदर लेमन ऐड करके इसे एक ब्लीच बना दिया गया है। ये सारी चीजें मिलकर मुकम्मल चार्ज होकर एक्टिव हो चुकी हैं और फिर हमने ऊपर से इन्हें वहीं पर फ्रीज कर दिया ताकि इसकी खूबसूरती वहीं पर बरकरार रहे। है ना मजे की रेमेडी। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर जी इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्किन ग्लो भी करने लगी है और हल्की हल्की रेड होकर ब्लश भी करने लगी है, यानी कि आपको आर्टिफिशियल ब्लश लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तब इसे रोक दें और किसी टॉवल या कपड़े के साथ इसे साफ कर लें। सो आप बिला झिझक इसे मॉर्निंग टाइम और बिफोर स्लीपिंग यूज कर सकते हैं। 3 डेज, 5 डेज या फिर 7 डेज ग्लोइंग चैलेंज ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हारेंगे नहीं। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।